नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस में। आइए खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 के लिए उत्तर प्रदेश की जनजातियों के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, पूर्व की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आइए उनका अभ्यास करते हैं, हल करते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भोटिया जनजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करती है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है तराई, बी ऑप्शन है पर्वती, सी है मैदानी, डी है पठारी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है सोनभद्र, बी है खीरी, सी ललितपुर, डी है मिर्ज़ापुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये ललितपुर में पाई जाती है सहरिया जनजाति। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है भोटिया, बी है भील, सी बुक्सा, डी जौनसारी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि भील जनजाति जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। बाकी भोटिया, बुक्सा, जौनसारी ये सभी पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति निवास करती है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है जौनसारी, बी है खरवार, सी है राजी, डी ऑप्शन दे रखा माही गिर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि जौनसारी जो है ये जौनपुर में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है पर्वती, बी तराई, सी मैदानी, डी है पठारी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि तराई क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है मिर्ज़ापुर, बी है सोनभद्र, सी खीरी है, डी बिजनौर है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोनभद्र है। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है सोनभद्र, बी है मिर्ज़ापुर, सी खीरी, डी है गोरखपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोनभद्र जो है इसमें सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है बागपत, बी बरेली, सी आजमगढ़, डी है मऊ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि बागपत में सबसे कम अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न है, प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो सर्वाधिक जिसकी जनसंख्या है वो कौन सी जनजाति है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है थारू, बी है बुक्सा, सी पठारी और डी दे रखा है खरवार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि थारू जो है ये सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला दे रखा है ए खरवार ललितपुर, बी है बोक्सा बिजनौर, सी बैगा बहराइच, डी है थारू बाराबंकी। तो इसका जो सही मिलान दे रखा है वो दे रखा है बोक्सा जो है वो बिजनौर की जनजाति है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है ए 2001 में, बी है 2002 में, सी ऑप्शन दे रखा है 2003 में, डी है 2004 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2003 में सूचीबद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है, परहरिया जनजाति निवास करती है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है सोनभद्र में, बी है बहराइच में, सी दे रखा है पीलीभीत में और डी दे रखा है ललितपुर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सोनभद्र में परहरिया जनजाति निवास करती है। अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है थारू, बी है बुक्सा, सी है पनिका, डी दे रखा खरवार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुक्सा जनजातियों में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति
किरात वंश से संबंधित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है थारू, बी है बुक्सा, सी दे रखा है खरवार, डी है माहीगीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थारू जनजाति जो है वो अपने को किरात वंश से संबंधित करती है कि किरात वंश से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे कम है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है बरनावत, बी है पहरिया, सी है बैगा, डी दे रखा है सहरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बनरावत जो है ये सबसे कम है। ये जनजाति जो है, इस जनजाति के लोग जो हैं सबसे कम हैं। अगला प्रश्न है, कर्मा किसका लोक नृत्य है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है थारू, बी खरवार, सी बुक्सा, डी दे रखा है बैगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खरवार जनजाति ये करती है। कर्मा लोक नृत्य जो है ये खरवार जनजाति के लोग करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में किस जनजाति में दीपावली को शौक के रूप में मनाया जाता है? ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2006 में पूछा भी जा चुका है यूपीपीसीएस में। तो प्रदेश के किस जनजाति में दीपावली को शौक के रूप में मनाया जाता है? ये ऑप्शन दे रखा है थारू, बी है खरवार, सी दे रखा है बुक्सा, डी दे रखा है बैगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थारू जो है ये दीपावली को शौक के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सही सुमेलित है? ऑप्शन दिए हुए हैं, भोटिया बाराबंकी, बी है बुक्सा बिजनौर, सी दे रखा है राजी गोरखपुर, डी है थारू बांदा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थारू बुक्सा जो है बिजनौर से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन है सहरिया, बी है थारू, सी दे रखा है अगरिया, डी खैरवार। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि थारुओं की संख्या जो है सर्वाधिक है। ये थारू जनजाति के लोग सबसे अधिक पाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो वही प्रश्न है, रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ए ऑप्शन है बरनावत, बी है थारू, सी है सहरिया, डी धुरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि थारू जनजाति के लोग। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में सूचीबद्ध किया। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है 2004 में, बी है 2003 में, सी है 2002 में, डी ऑप्शन दे रखा है 2001 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2003 में 10 आदिवासी जो जनजातियां थीं उनको अनुसूचित जनजातियों के श्रेणी में लाया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए है बैगा, बी खरवार, सी दे रखा है बोक्सा, डी है थारू। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोक्सा। ये जनजाति जो है वो बिजनौर जिला में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली निम्नलिखित में से किस जनजाति की उपजातियां राना, कठरिया और डिगोरा हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है थारू, बी है माहीगीर, सी है जौनसारी, डी है बुक्सा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थारू जनजाति जो है इसकी जो उपजातियां हैं ये उपजातियां राना है, कठरिया है और डिगोरा है। ये थारू जनजातियों की उपजातियां हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति स्वयं को पतवार राजपूतों का वंशज मानती है? पतवार राजपूतों का वंशज अपने को मानती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है थारू, बी है जौनसारी, सी बुक्सा है, डी दे रखा है माहीगीर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुक्सा लोग जो हैं ये अपने आप को राजपूत वंश से संबंधित करते हैं और थारू जो हैं ये किरात वंश से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है, एक तरफ तथ्य दे रखे, एक तरफ जिला दे रखा है। सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या, तो इसका खीरी दे रखा है। बी ऑप्शन दे रखा है, सबसे कम जनजाति जनसंख्या, चित्रकूट दे रखा है।
और सी ऑप्शन दे रखा है जनजाति जनसंख्या विहीन मथुरा। डी ऑप्शन दे रखा है खरवार जनजाति का निवास मिर्ज़ापुर। तो इसका जो सही सुमेल नहीं पूछा गया है, कौन सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी जनजाति विहीन लिखा है मथुरा, तो ये जनजाति विहीन नहीं है। अगला प्रश्न है, बुक्सा जनजाति के पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है। देखिए पंचायत भी इसमें होती है, सरपंच वगैरह इनकी जो समाज व्यवस्था होती है उसमें जो है पंचायत भी है, सरपंच भी होता है और इस तरीके से पंच होते हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है उसको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। बुक्सा जनजाति के पंचायती प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी कहलाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है ए मालगती, बी है तखत, सी दे रखा है बनबसा, डी है बजहर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी तखत उसको कहा जाता है। ये सबसे बड़ा अधिकारी कहो या सबसे बड़ी जो है प्रशासनिक पद होता है, वो तखत बोला जाता है उसको। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किस जिले में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है लखीमपुर खीरी, बी है शाहजहांपुर, सी दे रखा है बरेली, डी ऑप्शन दे रखा है रायबरेली। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लखीमपुर खीरी में जो है विद्यालय स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, माहीगीर जनजाति के लोग मुख्यतः किस जिले में निवास करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दे रखा है बिजनौर, बी है सोनभद्र, सी दे रखा है संत रविदास नगर, डी दे रखा है पीलीभीत। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिजनौर। ये जो है बिजनौर में निवास करती माहीगीर जनजाति। अगला प्रश्न है, बुक्सा जनजाति के लोग शक्ति के प्रतीक रूप में किस वृक्ष की पूजा करते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दे रखा है बरगद, बी है बबूल, सी दे रखा है लकड़ी, डी ऑप्शन है पीपल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर पकड़ी सहायता सी पकड़ी लिखा है, पीपल जो है, ये पीपल जो है इस पीपल वृक्ष की पूजा ये लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, थारू जनजाति में वर एवं वधू पक्ष की तरफ से विवाह तय कर लिए जाने को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दे रखा है बदला प्रथा, बी है पक्की पोढ़ी, सी दे रखा है गठजोड़, डी दे रखा है छेका। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पक्की पोढ़ी। जब बात पक्की हो जाती है तो पक्की पोढ़ी उसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है। ये प्रश्न रिपीट हुआ है। प्रश्न ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है बांगर, बी है तराई, सी दे रखा है मैदानी, डी दे रखा है पठारी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तराई क्षेत्र में थारुओं का निवास रहता है। अगला प्रश्न है, तीन टिकठी नामक विवाह प्रथा निम्नलिखित में से किस जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है बोक्सा यानी भोक्सा लिखा है, बी है भोटिया, सी दे रखा है थारू, डी दे रखा है सौका। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थारुओं में ये तीन टिकठी प्रथा प्रचलित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, थारुओं द्वारा चावल से निर्मित मदिरा को क्या कहते हैं। थारू लोग जो होते हैं ताड़ी है और चावल से भी मदिरा बना लेते हैं, जो उत्सवों वगैरह या समारोहों के समय में त्योहारों के समय में ये पीते हैं सभी लोग सामूहिक रूप से। तो क्या कहते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है, थारुओं द्वारा चावल से निर्मित मदिरा को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन है कलेवा, बी है मिझनी, सी है बेरी, डी दे रखा है जाड़। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसको जाड़ बोलते हैं। देखिए कलेवा, मिझनी, बेरी ये उनके खाने के समय के नाम हैं। कलेवा ये प्रातः में भोजन करने वाला है और मिझनी ये दोपहर का है, बेरी शाम को खाने वाले भोजन को कहते हैं। तो ये जाड़ जो है ये चावल द्वारा निर्मित मदिरा होती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में पाई जाती है। ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है कानपुर, बी है गोंडा, सी दे रखा है गोरखपुर, डी है खीरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोरखपुर में ये थारू जनजाति सबसे ज़्यादा निवास करती है।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जोड़ों में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है घुमसू नृत्य, घुमसू जो है वो नृत्य दे रखा है। और बी दे रखा है विशु त्यौहार है। सी दे रखा है पांडा बाणा लोकगीत। डी दे रखा है पंचपुत्री जौनसारी देवी। तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो है सी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।